नमस्कार। डंके की चोट पर देख रहे हैं आप, मैं जुशान आपके साथ। आज डंके की चोट पर हम बात करेंगे झारखंड में लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश से। एक तरफ जहां जनजीवन अस्त व्यस्त है, वहीं दूसरी तरफ किसानों के चेहरे पर खुशी आ गई है। और सरकार क्या कुछ अब राहत देने की तैयारी कर रही है, क्योंकि 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, लेकिन ये इतना काफी नहीं है। थोड़ा देर हो चुका है, थोड़ी देर हो चुकी है बारिश में, और आने वाले 1-2 दिनों में और बारिश की संभावना है। लेकिन सवाल वही है कि इससे कितना फायदा किसानों को होगा, इस पर हम बात करेंगे। इसके साथ साथ हम बात करने वाले हैं दशम फॉल की। आपने सोनी महिवाल की कहानी सुनी होगी। दशम फॉल में भी एक प्रेमी जोड़े की आत्मा दशम फॉल, चूंकि प्रकृति के गोद में बसा है, इर्द गिर्द घूमती है। ये किंवदंतियां, ये कहानियां लोगों की जुबान पर है। मतलब जितना खूबसूरत दशम फॉल है, उसके पीछे भी कुछ रहस्यमय कहानियां छुपी हुई है। वहां के लोगों की जुबानी क्या कुछ है दशम फॉल में, उस पर हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ गुमला में एक निर्दयी पिता ने अपनी बेटी की इसलिए हत्या कर दी, ऑनर किलिंग कर दिया, क्योंकि उसकी बेटी एक प्रेमी से प्यार करती थी जो पढ़ा लिखा नहीं था, और उसकी बेटी पढ़ी लिखी थी। इन तमाम चीजों पर हम बात करेंगे डंके की चोट पर। तो बात सबसे पहले करेंगे झारखंड में 2 दिनों से हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। राज्य के कई इलाकों में घरों में पानी घुस गया है, कई जगहों पर पेड़ गिर गए हैं, जिससे लोग परेशान हैं। हालांकि दूसरी ओर इस बारिश से किसानों को हल्की राहत भी मिली है। पहले इस रिपोर्ट को देखिए। जमकर बरस रहे बदरा, बारिश से झारखंड हुआ पानी पानी, घरों में घुसा पानी, कई जगह गिरे पेड़। ये बारिश आफत या फिर राहत? ये तस्वीरें देखिए कैसे घर टापू बन गया है। ये तस्वीरें राजधानी रांची के कमड़े इलाके की है। लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश लोगों के लिए आफत बन गई है। कमड़े के द्वारिकापुरी के करीब 1 दर्जन घरों में पानी घुस गया है, जिससे लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अब ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर किड्स पार्क स्कूल के आसपास के इलाकों की है। देखिए कैसे बारिश ने यहाँ के लोगों को बेहाल कर रखा है। घरों में पानी घुस गया है, स्कूल परिसर टापू में तब्दील हो गया है। वही कोकर के भाभा नगर में 2 दिनों से बारिश से सड़क जलमग्न हो गई है। नाली और रोड का पता ही नहीं चल रहा। ऐसे में आम लोग परेशान हैं। बारिश से न सिर्फ घरों में पानी घुस गया है, बल्कि कई जगहों पर पेड़ गिर गए हैं। रांची के सरला बिरला स्कूल के पास सड़क पर पेड़ गिर गया, जिसकी चपेट में एक कार आ गई। हादसे में कार सवार बाल बाल बच गया है। वहीं रिम्स के बॉयज हॉस्टल 2 के पास एक विशाल पेड़ गिर गया, जिससे बाउंड्री वॉल टूटकर गिर गई है। साथ ही पार्किंग शेड भी ध्वस्त हो गया है, जिससे कार और पार्किंग में खड़ी बाइक क्षतिग्रस्त हो गई है। हादसे में एक छात्र को चोट भी लगी है। जैसे बारिश से पड़ रही थी तो पेड़ अचानक गिरा, और गिरने के दरमियान हम वहीं पे थे, और मेरा बाइक भी वहाँ पे क्षतिग्रस्त हुआ, और भी डॉक्टर लोग का भी बाइक था, एक कार भी था, वो भी क्षतिग्रस्त हुआ, और मेरा तो देख ही रहे हैं हाल। बारिश से न सिर्फ राजधानी रांची पानी पानी नजर आ रहा, बल्कि दूसरे जिलों का हाल भी बेहाल है। पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला में बारिश से लोगों को परेशानी हो रही है। दहीगोड़ा पॉल कॉलोनी में कई घरों में पानी घुस गया है, जिससे घरों में रखा सामान बर्बाद हो गया। वहीं धनबाद में 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश के कारण झरिया में गंगा गौशाला की दीवार गिर गई। अपनी बेरुखी से किसानों को रुलाने के बाद अब मानसून झारखंड पर मेहरबान नजर आ रहा है। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, और फिलहाल इससे राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग की माने तो 12 अगस्त को हल्की राहत मिलेगी, लेकिन उसके बाद फिर 16 अगस्त तक जोरदार बारिश की संभावना है। और 13 से एक और जो लो प्रेशर है
वो फिर बंगाल की खाड़ी में बनने वाला है, जिसके असर में आने वाले दिनों में भी आपको बारिश देखने को मिलेगी। तो कुल मिला के आने वाले जो एक सप्ताह है उसमें आपको अच्छी बारिश देखने को मिलेगी और जो डेफिसिट है उसमें काफ़ी कमी आने की संभावना जताई जा रही है। राज्य में हो रही इस बारिश से जहां किसानों को थोड़ी राहत मिली है, वहीं दूसरी ओर घरों में पानी घुसने से कई जगहों पर यह बारिश आफत बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनका रुख करेंगे। सिमडेगा से आशीष शास्त्री है, गिरिडीह से श्रीकांत है और रांची से हमारे सहयोगी राजेश है। तो सबसे पहले हम रुख करेंगे अपने सहयोगी राजेश का। राजेश जी, बारिश नहीं हो रही थी तो हर तरफ यही उम्मीद, हर तरफ यही आस कि जल्द बारिश हो। बारिश हो नहीं रही थी, लेकिन पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लेकिन दूसरी तरफ किसानों के चेहरे पर जो रौनक है वो लौट आई है। बिल्कुल, देखिए किसानों के लिए यही आसरा है और मानसून की जो बारिश होनी चाहिए थी। देखिए हमारे यहाँ मौसम आधारित फसलें होती है और इसके लिए जो प्राकृतिक कंपोनेंट्स हैं, नेचुरल कंपोनेंट्स है, उसकी आवश्यकता पड़ती है। जैसे खरीफ फसल के लिए इस समय इसलिए लगाई जाती है ये फसल क्योंकि इसमें इस समय बारिश होती है और इस फसल को पानी की आवश्यकता होती है, चाहे वो जब बीज डाले जाते हैं और बिजड़ा बनाने के लिए या बिजड़ा को अगर बुआई कराने के लिए उसमें भी बारिश की ज़रूरत होती है। तो ये सूखे खेत में ये संभव नहीं होता, इसलिए ये सीजनल जो क्रॉप्स हैं उसके तहत ये मानसून की जो एक्सपेक्टेड अराइवल थी, जो आपको जून के फर्स्ट वीक से लेकर सेकेंड वीक के बीच आती है, तो उस बीच ये आ जानी चाहिए थी। जैसे आप देखें कि दक्षिण भारत के केरल में जब मानसून साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वो यहाँ पर आहट देती है, तो उसके बाद 5 से 6 दिन के बाद यहाँ पर या एक सप्ताह आप कह लें कि झारखंड में उसका प्रभाव देखा जाता है और बारिश होती है। तो ये मानसून डिलेड हो गया और इस कारण से बारिश नहीं हुई और डिस्टर्बेंसेस जो है जिस कारण से जो बादल बनते हैं, मेघ बनते हैं, उस कारण उसमें अगर कोई डिस्टर्बेंसेस आ जाते हैं, इस कारण से ये मानसून की बारिश समय पर नहीं हो पाती। वही इस बार भी हुआ, जबकि यह पहले से फोरकास्ट था कि समय पर मानसून आएगा और अच्छी बारिश होगी, 100% बारिश होगी। किसानों के चेहरे पर पहले ये सुखद एक तरह से उनके सुखद जो है उनको एहसास था कि इस बार फसल अच्छी होगी। पिछले बार भी पिछले बार अच्छी बारिश हुई थी, अच्छी पैदावार हुई। तो आप देखें कि इस बार भी पूरी तरह से मानसून बहुत अच्छा नहीं रहा, परफॉर्म नहीं किया। अब बारिश हो रही है, इस बारिश से निश्चित रूप से किसान जो बिचड़े लगा लिए हैं उनको फायदा हो रहा है और उसमें जो जिन्होंने नहीं लगाया थोड़ा लेट है, क्योंकि देखिए यहाँ पर का जो यहाँ की जो टोपोग्राफी है उस हिसाब से आप देखें कि 15 अगस्त तक उम्मीद की जाती है कि बारिश हो और बारिश में का जो क्वांटम होता है वो क्वांटम कितना है इस बार भले कम है, लेकिन अभी जो बारिश हो रही है इससे खेतों में पानी जमा होगा और इससे किसानों को अपना बुआई करने में बहुत फायदा होगा। इसलिए ये बारिश बहुत फायदेमंद है। ये समझिए इसकी बूंदे एक एक जो है वो कहीं न कहीं किसानों के चेहरे को खिला रही है और भले नागरिक सुविधाओं के क्षेत्र के शहरी क्षेत्र में कहें कि इससे परेशानी हो रही है, ये अलग बात है। कहीं वाटर लॉगिंग की समस्या है, कहीं पर आप देखें पानी जमा इस कदर हो गया है कि कुछ निचले इलाकों में वहां पर घरों में भी पानी घुस गया है, लेकिन वो एक अलग एस्पेक्ट से। लेकिन अभी जो बारिश हो रही है ये बहुत फायदेमंद है और ऐसी बारिश अगर एक आध सप्ताह और होगी ना तो कहीं न कहीं हम रिकवर कर पाएंगे। सूखे की जो एक्यूट स्थिति थी ड्रॉट की, वो उससे हम उबर पाएंगे। हाँ, उतना नहीं हो पाएगा जितना कि हम समझते थे या एक्सपेक्ट करते थे, जैसा कि पिछले साल हुआ, लेकिन फिर भी हम थोड़ा बहुत रिकवर जरूर करेंगे। किसानों को एक आस जरूर जगी है इस बारिश से कि देर से जरूर, लेकिन ये बारिश आई है और बारिश लगातार हो रही है तो उनके फसल अच्छी होगी। ये इसी उम्मीद पर किसान खेतों में जा रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं। किसान सहयोगी आशीष शास्त्री भी हमारे साथ जुड़े हुए सिमडेगा से, उनका रुख कर लेते हैं। आशीष, सिमडेगा जिले की बात करेंगे तो कितना प्रतिशत वहां पर बुआई हो पाया अब तक
और नहीं हो पाया, तो जो बारिश अभी देखने को मिल रही है सिमडेगा में, बारिश की क्या स्थिति है और कितनी राहत सिमडेगा के किसानों के लिए? देखिए, जिस तरह से पूरा आषाढ़ जो है वो बिना बरसे चला गया है। सावन भी जब शुरू हुआ तो लोगों की एक उम्मीद थी कि सावन में तो बारिश होगी, लेकिन सावन भी करीब करीब 20 से 22 दिन बिना बरसे रहा। तो एक उम्मीद जो किसानों की थी वो लगभग हो चुके थे और सूखाग्रस्त झारखंड को, सिमडेगा को करने की मांग उठने लगी थी। लेकिन सावन जाते जाते जो बारिश का रुख दिखा रहा है और मौसम विभाग के अनुसार जैसे आने वाले 4-5 दिन भी यही स्थिति रहेगी, तो निश्चित रूप से नदी तालाब जो सूखे पड़े थे उनमें भी पानी उतर आई, खेतों में पानी भर गए और किसानों के चेहरे पर भी हर्ष का माहौल है। और जो अभी तक बुआई नहीं कर सके थे, रुपाई नहीं कर सके थे, अब 2 दिनों के बाद जो बारिश हुई और खेतों में जो पानी भरे हैं, इसके बाद सारे किसान एक साथ खेतों पर आ गए हैं और रुपाई का काम शुरू कर दिए हैं। तो निश्चित रूप से एक किसानों के लिए बहुत बड़ी राहत की विषय है। और जहां तक बारिश का बात है, पिछले 2 दिनों में अगर हम देखें तो सिमडेगा में करीब करीब 35 से 40 मिलीमीटर की बारिश हुई है। तो निश्चित रूप से काफी अच्छी बारिश इसे माना जा सकता है। और आने वाले समय में भी जैसे अभी 4-5 दिन और भी बिछोम के रहने का अनुमान है और फिर से बारिश होने के अनुमान है, तो निश्चित रूप से अच्छी बारिश होगी। नदियों में भी देखिए पानी उतर आया है। सावन के महीने में नदी में बालू दिख रहे थे, अब पानी दिखने लगा है। तो निश्चित रूप से ये जनजीवन के लिए भी एक बहुत सुखद पहलू है कि जल स्तर बढ़ेगा तो निश्चित रूप से आने वाले समय में जो कई तरह की समस्याएं आने वाली थी उससे भी राहत मिलेगा और किसान खेती करेंगे तो अनाज की भी कमी नहीं होगी। जी साहब, गिरिडीह से श्रीकांत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका हम रुख करेंगे और तमाम जानकारियां लेंगे। जिस तरह से बारिश हो रही है श्रीकांत, अगर गिरिडीह जिले की हम बात करते हैं तो क्या लगता है कि चूंकि सरकार तैयारी में थी, सरकार पूरी तैयारी में थी, तैयारी में है कि अगर स्थितियां अगर अनुकूल नहीं होती है किसानों की तो राहत पहुंचाने का काम शुरू किया जाएगा। जिस तरह से 2 दिनों से बारिश हो रही है, क्या गिरिडीह के किसानों को या आगे भी बारिश होगी तो इससे प्रॉपर राहत मिल सकती है या वाकई जरूरत है सरकार से मदद की? इतनी जो बारिश है वो नाकाफी है। श्रीकांत जी देखिए, इंसान जिस तरीके से अक्सर या देखा गया है कि जो जुलाई का पहला सप्ताह रहता है उसमें जो धान के बिचड़े रहते हैं उनकी बुआई हो जाती थी, लेकिन यह धान के बिचड़ों की बुआई पूरे जुलाई माह बीत जाने के बाद भी नहीं हो पाई थी। किसान उन्होंने जो खेत में बिचड़े बोए थे, लगभग 50% जो बिचड़े थे वो पीले पड़ने लगे थे। गिरिडीह जिले का भी नाम आया था जिसमें बताया गया था कि यहाँ पर जो है अकाल घोषित होने जैसी संभावना उत्पन्न हो रही है। किसान आसमान की ओर टकटकी लगाकर देख रहे थे, क्योंकि जो मौसमी बारिश है उस पर ही जो झारखंड के लगभग जिले हैं, गिरिडीह भी उसमें शामिल है, यहाँ पर जो खेती है वो मानसून के बरसात पर ही निर्भर है। मानसून में जो बारिश होगा उसी बारिश के पानी से यहाँ पर खेती होती थी। हालांकि 2 दिन से बारिश तो हो रही है रुक रुक कर, लेकिन इन 2 दिनों की बारिश से हम भविष्य का अंदेशा नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से मौसम ने दगाबाजी की है, मानसून ने लोगों को उम्मीदें पर मानसून खरा नहीं उतरा है। अभी भी किसानों के चेहरे पर उम्मीद तो है, लेकिन यह उम्मीद कब तक टिकी रहेगी इस पे भी बड़ा सवाल है। मौसम वैज्ञानिक भी बता रहे हैं कि मौसम इस तरीके से आगे के दिनों में भी बना, अगर मौसम आगे के दिनों में मेहरबान रहता है तो किसानों के चेहरे पर खुशी बरकरार रह सकती है। लेकिन उसमें भी सवाल है कि आखिर बुआई जब लेट से होगी, धानों के बिचड़े जब लेट से तैयार होंगे तो फिर फसल भी देर से तैयार होगी और फिर बीच में बारिश रुकेगी तो फसल पर भी सवाल कहीं ना कहीं। 2 दिनों के बारिश के बाद पूरे जो आकलन चल रहा है अधिकारियों का, कल कृषि मंत्री भी गिरिडीह जिले में थे, उन्होंने भी कहा कि हम अपने अधिकारियों से, मैंने कहा है कि वो मुआयना करें, किसानों से बात करें, क्षेत्र में जाएं और हर तरीके से ग्राउंड पर संतुष्टि होने के बाद, किसानों से बातचीत करने के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। तो ये 2 दिन की बारिश निश्चित तौर से किसानों के लिए राहत की बात तो है, लेकिन ये 2 दिनों की बारिश जो है ये पूरे किसानों की जो खेती है उसका फैसला इन 2 दिनों की बारिश में शायद हो पाना मुमकिन नहीं लग रहा अभी तक। अगर मौसम मेहरबान रहा तो निश्चित तौर से
जो फसल है, आने वाली जो फसल है, उस पर किसान जो है उम्मीद लगा सकते हैं। लेकिन इसके पहले कृषि पदाधिकारी जो है वो मोटे फसलों की ओर और कम पानी खर्च करने वाले फसलों को लेकर किसानों को प्रेरित करने लगे थे कि अब आप किस खेत में ऐसे फसल लगाइए जिनमें कम पानी खर्च है, जो जल्द तैयार हो जाएंगे। तो कृषि विभाग धीरे धीरे अल्टरनेटिव तैयारियां करने लगा था। लेकिन ये 2 दिनों की बारिश तब हो रही है जब आज सावन समाप्त हो रहा है। पूरे सावन जो है वो मौसम नहीं बरसा और आज सावन बरस रहा है बीते 2 दिन से। निश्चित तौर पर राहत की बात तो है, लेकिन ये राहत कब तक रह पाती है और किसानों के चेहरे पर क्या ये हंसी और खुशी बरकरार रह पाएगी कि नहीं, ये तो मौसम विभाग ही बता पाएगा। लेकिन निश्चित तौर से किसानों को अब लग रहा है कि अब वो धान के बिचड़े उनके जो सूख रहे थे उनमें हरियाली आ जाएगी, धान के बिचड़े तैयार हो जाएंगे। लेकिन ये तभी होगा जब लगातार सप्ताह दिन या फिर उससे अधिक दिनों तक रुक रुक कर बारिश जो है, इंद्रदेव जो है मेहरबान रहे तो कहीं किसानों के चेहरे पर खुशी होगी। वरना फिर जो है विभाग के अधिकारी भी लगे हुए हैं। केंद्र ने तो अपनी बात भेजी दी है कि झारखंड के 10 जिले जो है अकाल क्षेत्र घोषित होंगे। अब राज्य को इस पर मुहर लगाना बाकी है। राज्य के चाहे वो सरकार हो या मंत्री या अधिकारी, वो सब अपने अपने स्तर से मूल्यांकन कर रहे हैं। जिशान, हमारे साथ हमारी सहयोगी रानी भी जुड़ चुकी है और श्रीकांत है गिरिडीह से, हमारे साथ सहयोगी राजेश रांची से जुड़े हुए हैं। तो आप तीनों हमारे साथ बने रहेंगे क्योंकि एक रिपोर्ट पहले हम दिखाते दर्शकों को। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में पिछले 2 दिनों से जोरदार बारिश हो रही है। ऐसे में निचले इलाकों में पानी घुसने से लोग परेशान है। वहीं दूसरी ओर बारिश से किसानों को हल्की राहत मिली है। बारिश होने से फिर से किसान खेतों में लौट आए। इस रिपोर्ट को देखिए। बारिश से कहीं आफत, कहीं राहत, किसानों के चेहरे पर लौटी मुस्कान। बारिश होने से खेती में जुटे किसान। 2 दिनों की जोरदार बारिश से कहीं आफत तो कहीं राहत है। घरों में पानी घुसने से लोग परेशान हैं, लेकिन दूसरी ओर बारिश से किसानों के चेहरे खिल गए हैं। खेतों में पानी भर गया है, जिससे मानसून की बेरुखी से मायूस हुए किसान फिर खेतों में लौट आए हैं। मौसम ने शुरुआती दौर में दगा दिया तो आम से लेकर खास की परेशानी बढ़ी। किसानों के चेहरे पे भी कल का डर साफ दिख रहा था, लेकिन मौसम ने अचानक से करवट बदली। अब खेतों का नजारा आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि खेतों में काफी ज्यादा हरियाली आ चुकी है और किसानों के चेहरे पर % से 99% पूरा खुश है, बहुत खुश है। कैसा लग रहा है? बहुत अति मन में तो हरा भरा लग रहा है, क्योंकि हम लोग का खेत भी पूरा हरा भरा दिख रहा है। अभी अच्छा लग रहा है हमको। और दूसरी बात, ये उम्मीद तो पूरा कम हो था। हम किसानों को लग रहा था कि खेती नहीं हो पाएगी इस बार, लेकिन ऊपर लगा है, भरोसा करके चले हम लोग। और हम लोग का किसान भाइयों लोग सब मेहनत करके हम लोग बहुत ऊपरला से प्रार्थना किए तो हम लोग का कृषि भी मतलब उम्मीद पूरा टूट गई थी पूरा। लेकिन अभी हम लोग को बहुत अच्छा लगा, एकदम मन में एकदम इतना अच्छा लगा कि पूरा खुशहाली भर गया कि मतलब हम लोग अभी किसानों का मतलब खेती बाड़ी होके हम लोग सालों भर का मतलब हम लोग अपना जो भी है अपना धान को उपजाओ। बारिश से खेतों में हरियाली लौट आई है। खेती किसानी में लोग जुटे हैं, रोपनी तेज हो गई है। हालांकि किसानों का कहना है कि बारिश आते आते बहुत देर हो गई है। वहीं आगे क्या होगा, इसे लेकर भी किसान संशय में है। खेती समय से होना था, मतलब समय से नहीं हो रहा है, मतलब खेती हो रहा है अभी थोड़ा सा लेट से। अब उम्मीद जगी, कुछ कर पाएंगे? हाँ जगी है थोड़ा सा, देखते हैं अब आगे जाके क्या होता है। झारखंड में मानसून की दगाबाजी से किसान मायूस और हताश हो चुके थे, लेकिन 2 दिनों की इस बारिश से उन्हें उम्मीद की हल्की किरण नजर आ रही है। बारिश में खेत इस तरीके से नहा है, रौनक हर एक किसान के चेहरे पर आए है। कैमरामैन मंटू के साथ रानी गुप्ता, न्यूज़ 1 भारत, रांची। सहयोगी रानी का रुख करेंगे, हमारे साथ लाइव जुड़ी है। रानी, आप खेतों में गई, किसानों से मिली और वहां की तस्वीरें दर्शकों को दिखाया। 2 दिनों की बारिश किस तरह से अब किसानों के लिए खुशखबरी है और किसान जिनसे आपने बात की थी वो उम्मीद जाहिर कर रहे थे, क्या लगता है कि अब वो खुश होंगे? जी बिल्कुल, देखिए जिशान, जिस तरीके से 15 जून के बाद से ही
बरसात का मौसम जो है वो शुरू हो जाता है। हालांकि अगस्त चल रहा है, लेकिन अब अगस्त की अगर आप माह देखेंगे तो बारिश बिल्कुल भी ना के बराबर हो रही है। लेकिन बीते 2 दिन में जिस तरीके से बारिश हुई है, कहीं ना कहीं जो किसानों की उम्मीदें थी कि अब बारिश नहीं होगी जिससे फसल नहीं हो पाएगा, लेकिन उम्मीद फिर से एक बार निखरता हुआ दिखा। किसान काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से 2 दिन से भारी मात्रा में बारिश हो रही है, कहीं ना कहीं किसान काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। किसान के चेहरे में वो वापस से मुस्कुराहट लौट आई है, जो उम्मीदें वो किसान छोड़ चुके थे। जी शान, बिल्कुल आपके पास फिर आएंगे, लेकिन राजेश जी का रुख कर लेते हैं। अब राजेश जी, जिस तरह से नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शिरकत करने दिल्ली पहुंचे थे और वहां पर प्रमुखता से इन मुद्दों को उठाया था, जिनमें कि झारखंड में सुखाड़ की स्थिति, झारखंड में सिंचाई की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि कितना हम बारिश के पानी में निर्भर रहेंगे। प्रमुखता से नीति आयोग की उस बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इन मुद्दों को उठाया था। देखिए, बिल्कुल उन्होंने सही मुद्दा उठाया था, क्योंकि तब की स्थिति है कि बारिश उस समय एकदम नहीं थी, स्कैंटी थी, बहुत जो उसका परसेंटाइल था बहुत कम था, इसलिए समस्या ज़्यादा थी और चिंता भी ज़्यादा थी। सरकार की चिंता होनी ही चाहिए। मुख्यमंत्री ने वही बैठक में इस बात को रखा कि झारखंड को सुखाड़ क्षेत्र घोषित करने की स्थिति में है और ऐसे में केंद्र की मदद की जरूरत होती है। केंद्र सरकार मदद देती भी है और उसके अपने पैरामीटर्स होते हैं कि उसकी एक टीम आती है, पहले राज्य सरकार यहाँ से रिपोर्ट भेजती है कि उसके प्रदेश में इतने जिले या इतने ब्लॉक से प्रभावित हैं और क्या करने की जरूरत है, सरकार से क्या अपेक्षा है। वैसे वहाँ से फिर भारत सरकार की टीम आती है, वो आके एसेस करती है कि वाकई सुखाड़ क्षेत्र है तो क्या इसके लिए राहत पैकेज दिए जा सकते हैं। तो मुख्यमंत्री ने बहुत सही समय पर कहा है, लेकिन इधर बारिश हो रही है तो शायद इससे कुछ स्थिति अच्छी बने। लेकिन ऐसा है कि जितनी बारिश हो रही है वो उस चीज को, उस जरूरत को पूरा नहीं कर पाएगी जितनी की जरूरत थी। हाँ, ये ठीक है कि नुकसान उतना बड़ा नहीं होगा, कम होगा, लेकिन नुकसान तो होना ही है, जैसा कि कृषि विशेषज्ञ बताते हैं। फिर भी किसानों की उम्मीद है अभी 2-4-5 दिन और अच्छी बारिश हो जाए तो इसमें सरकार की चिंता घटेगी, किसानों को फायदा होगा। देखिए, किसान कोई भी सहायता देती है, मुआवजा दे सकती है, वो उसकी तुलना नहीं की जा सकती जो किसानों की अपेक्षा अपनी खेती बाड़ी से होती है। ये उनकी पूंजी होती है और साल भर इससे की पूंजी एकत्रित करते हैं। आप जानते हैं कि झारखंड में खाद्यान्न, मुख्य खाद्यान्न के रूप में धान है और धान की फसल इतनी अच्छी होती है कि पिछले बार तो रिकॉर्ड पैदावार हुई थी। इस बार अगर उस परसेंट में नहीं हो पाई तो किसानों की समस्या बढ़ेगी, क्योंकि इसी पूंजी से वे अपने परिवार भी चलाते हैं और जो बच्चों को पढ़ाते हैं या बेटियों का विवाह करते हैं, जो पारिवारिक दायित्व है उसे पूरा करते हैं। तो मुख्यमंत्री ने सही कहा है और सरकार इस पर चिंता कर रही है और मुझे लगता है कि 15 अगस्त के बाद सरकार इस पर कुछ निर्णय लेगी। तब तक जो बारिश की स्थिति है उसमें और अच्छी बारिश होती है तो शायद सरकार के कंधे पर ज्यादा बोझ ना पड़े। फिर भी सरकार इस बात को लेकर गंभीर है कि किसानों को कैसे प्रेरित किया जाए। वैसे कृषि विभाग जो है पहले से ही, आज से नहीं, लगभग 15 जुलाई के बाद से ही वो जागरूकता अभियान चला रहा है कि अगर धान की फसल अच्छी नहीं होती तो किसान वैकल्पिक खेती कैसे कर सकते हैं और उसके लिए सरकार क्या मदद दे सकती है। इस संबंध में जागरूकता अभियान पूरे प्रदेश में चला है। तो अभी कुछ एसेस करने की जरूरत है कि 5-7 दिनों की बारिश अगर अच्छी हो जाती है तो फिर ग्राउंड जीरो पे पहुंचकर सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो ये जांच करे कि 2 दिनों से हो रही बारिश और आगे जो बारिश होती है उसका सच मायनों में किसानों को कितना फायदा हुआ। श्रीकांत, झारखंड के किसानों को बिरसा किसान के नाम से जाना जाता है और ये सरकार भी दावा करती है कि ये किसानों की सरकार है, यहाँ के लोगों की सरकार है, आदिवासी मूलवासियों की सरकार है। और चूंकि धान यहाँ का मुख्य खाद्यान्न भोजन है, सवाल वही है आपसे कि 2 दिनों से जो बारिश हो रही है, आगे जो बारिश होगी, लेकिन जो बिचड़ा लगाने का वक्त होता है वो वक्त बीत चुका है। बड़ा सवाल यह है कि अगर गिरिडीह जिले की हम बात करेंगे, इस बारिश से सच मायनों में किसानों को क्या फायदा होने जा रहा है, तो कितने प्रतिशत किसानों को इसका फायदा होने जा रहा है। और मुझे लगता है कि एक बड़ी आबादी अभी भी किसानों की ऐसी है
जो निश्चित तौर पर यह सोच रही होगी कि सरकार की मदद की निश्चित तौर पर उन्हें जरूरत है, क्योंकि इस बारिश से बहुत भला तो होने नहीं जा रहा है। श्रीकांत, देखिए बहुत सही तरीके से आपने पूरे सांचे में उतारा है जिस तरीके से किसानों की समस्या है। देखिए 20 जुलाई तक जो है वो 200 mm बारिश जो है औसतन हर वर्ष दर्ज किया जाता था, लेकिन इस बार वो जो आंकड़ा है जो हमें अधिकारियों ने दिया था कि इस बार जुलाई के अंतिम दिनों तक जो है 160 mm तक कम बारिश हुई है, यानी कि 75% से भी कम बारिश जुलाई के अंतिम माह तक दर्ज की गई थी। जबकि जुलाई का वक्त जो होता है वो आप अक्सर, हाँ, जब हम भी सड़कों पर निकलते हैं झारखंड में तो सड़कों के किनारे जो है धान की बुआई होती है, महिलाएं गीत गाते रहती थी, लेकिन इस बार कुछ वैसा नजारा अब तक देखने को कहीं नहीं मिला है। एक आध कहीं चुनिंदा ऐसे इलाके होंगे जहां पर शायद अपने खुद के जुगाड़ से या फिर अपने खुद के तंत्र से किसान ने बुआई तो कर दी थी, लेकिन अब किसान सबसे ज्यादा परेशान इसलिए हैं क्योंकि किसानों ने अपनी जमा पूंजी से बीचड़े तो कर, बीचड़ों को खेतों में तो डाल दिया। अब उन्हें ये डर सता रहा है कि जो जमा पूंजी थी वो तो खेत में पड़ी हुई, लेकिन अब खेत का भी बीचड़ा अपने स्तर से तो कह रही है कि वो किसानों के लिए कार्य करेगी, सूखे का आकलन करा रही है। केंद्र सरकार ने अपनी रिपोर्ट भेजी है 10 जिलों की, राज्य सरकार आकलन करा, लेकिन आकलन रिपोर्ट और इस बारिश के बीच में 2 दिनों की बारिश में हम पूरे महीने का जो धन रोपनी और जो बीचड़ा लगाने का समय था वो पार हो चुका है, बीत चुका है समय, जो डेडलाइन हम जिसे कह सकते हैं, तो उसकी भरपाई ये 2 दिनों नहीं कर सकती है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, जैसे झारखंड के बगोदर में ही कोनार नहर परियोजना है, तो सबसे बड़ी बात है कि सरकार जिन जिन इलाकों में नहर की सुविधा है उसको आखिर चालू क्यों नहीं कराती है, ताकि अगर उन इलाकों में, कम से कम जिन इलाकों में नहर है उनमें अगर बारिश नहीं हो तो वैकल्पिक व्यवस्था कम से कम बनाई जा सके। उस पर भी ध्यान अभी तक किसी ने नहीं दिया है, वो भी अभी तक योजना जो है वो धरातल पर पूर्ण रूप से नहीं उतर पाई है। दूसरी ओर पे जो कृषि विभाग है वो किसानों को लगातार प्रोत्साहित कर रहा था कि आप आकस्मिक जो फसल हैं उनकी ओर अब ध्यान दीजिए। दलहन, तेलहन, मकई, इस तरीके के जो फसल हैं, यानी कि जो कम पानी की जरूरत लेते हैं और कम समय में तैयार होते हैं, धीरे धीरे किसानों को उनके लिए प्रेरित किया जाने लगा था कि आप मोटे फसल और आकस्मिक फसलों पर ध्यान दीजिए, ताकि ये कम बारिश अगर भविष्य में ऐसी स्थिति आ रही है सामने तो आप दलहन, तेलहन, मकई की खेती कीजिए जो आपको फायदा भी दे और कम पानी की जरूरत में वो पूरा हो जाए। लेकिन निश्चित तौर पर बस बात वही है कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा राहत कैसे मिले, और देखने वाली बात यह भी है कि 2 दिनों की बारिश से इन किसानों का कितना भला होने वाला है। जब पूरा सावन बारिश नहीं हुआ तो ऐसे में ये 2 दिनों की बारिश और 1-2 दिनों की और हम ले लेते हैं, कुल 4-5 दिनों की अगर बारिश लगातार होती है तो उससे कोई बहुत ज्यादा फायदा किसानों को नहीं होने वाला है। और किसान जो है, जो सूखे के हालात बन रहे थे उसी दिशा में एक कदम सिर्फ जो है यहाँ की खेती किसानी ऊपर आई है, लेकिन इससे पूरे झारखंड का भला नहीं होने वाला है। हम इस पर बने रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका श्रीकांत तमाम जानकारी के लिए। राजेश आप हमारे साथ बने रहेंगे, रानी आप हमारे साथ बने रहेंगे और आशीष भी आप हमारे साथ बने रहेंगे, क्योंकि चर्चा आगे जारी रहेगी, बातें होती रहेंगी। वक्त फिलहाल छोटे से ब्रेक का। तो बात हो रही है यहाँ पर कि ये बारिश जो है वो राहत भरी बारिश है किसानों के लिए, लेकिन जनजीवन भी इससे कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त हुआ है। हमारे साथ हमारी सहयोगी बनी हुई है, हमारे साथ आशीष सिमडेगा से जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आशीष, बात वही हो रही थी कि अगर हम सिमडेगा जिले की बात करते हैं या झारखंड के वो तमाम जिले जहां पर पानी पटावन के लिए खेतों में वो प्रॉपर सुविधा नहीं है, यहाँ पर दूसरे राज्यों के कंपैरिजन में यहाँ पर क्लाइमेट अच्छा है, यहाँ का मौसम अच्छा है और यहाँ पर एग्रीकल्चर के क्षेत्र में झारखंड बहुत बढ़िया कर सकता है, लेकिन हम इसलिए पिछड़ जाते हैं
क्योंकि हमें मौसम की मार झेलनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ बारिश कई दफा जो है दगा दे जाती है। और इस बार भी कहीं ना कहीं वही होता दिखाई दिया। आखिर में जो बारिश हो रही है 2-4 दिनों के लिए, वो कोई बहुत ज्यादा उससे भला होने वाला नहीं किसानों का। तो सरकार इस पर बात करती है, सिमडेगा जिले में किस तरह से सिंचाई की सुविधा को बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल देखिए, सिमडेगा जो है यहाँ 3 बड़े डैम हैं, लेकिन सिर्फ 2 ही डैम में ऐसा है स्थिति जहाँ नहर की सुविधा है वो भी आधी अधूरी। तो तीनों डैम में अगर नहरों को बढ़ाया जाए तो निश्चित तौर पर। आवाज बहुत साफ नहीं आ रही है। दानी हमारे साथ जुड़ी हुई हो रही थी और आप तो खेतों में भी गई थी और किसानों के साथ आपने बातचीत भी किया। किसानों का कहीं ना कहीं दिली ख्वाहिश लंबे समय से यह रहा है कि उनके खेतों तक पानी पहुंच जाए, आसमानी बारिश के इंतजार में ना बैठे। सरकार बिरसा किसान कहती है, झारखंड के किसानों को कई योजनाएं सरकार की तरफ से जो है झारखंड में देखने सुनने को मिलती है किसानों के हित के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है ना कि सरकार की तरफ से वो तोहफा मिल जाना कि सिंचाई की प्रॉपर व्यवस्था झारखंड के हर जिले में हो, जिससे कि किसान अपने खेतों तक पानी ले जा सके। जी बिल्कुल जिशान, जिस तरीके से सिंचाई के बाद जब किसान को एक उम्मीद होती है कि बारिश अब होगी, लेकिन बारिश जब नहीं हो रही थी तो लगातार किसानों की उम्मीद पर पानी फिरता नजर आ रहा था। लेकिन अब हालांकि पिछले 4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, इसके बाद किसान एक उम्मीद जगा कर बैठे हैं कि अब बारिश अच्छी हो रही है तो आगे भी कुछ अच्छा होगा। और अगर सरकार की बात करेंगे तो सरकार जिस तरीके से सिंचाई के लिए या फिर फसल के लिए जमीन देती है, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि झारखंड में अच्छी फसल उगाई जा सकती है और उगती भी है। जी, सहयोगी राजेश, उनका रुख कर लेते हैं। राजेश, सवाल यही हो रहा है सभी से और आपसे भी यही सवाल रहेगा कि झारखंड में कई योजनाएं किसानों को ध्यान में रखकर सरकार लाती है और उसका फायदा किसानों तक पहुंचाने की कोशिश करती है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या बारिश पर हम इसी तरह से निर्भर रहेंगे? हर साल हम इसी उम्मीद में रहेंगे? मौसम विभाग की तरफ से नजरें उठाकर हम देखेंगे कि एक अच्छी सूचना मिले, आसमान की तरफ देखेंगे कि काले बादल मंडराए और बारिश खूब हो? सिंचाई की व्यवस्था प्रॉपर होनी चाहिए ना। यह विडंबना है हमारे यहाँ पर इस राज्य की विडंबना है कि 20 साल 22 साल होने जा रहे हैं अब इस राज्य के, यहाँ पर सिंचाई की आधारभूत संरचना का विकास नहीं हो पाया, उस हिसाब से नहीं हो पाया जिसकी ज़रूरत है। और इस दिशा में कोई सरकार जो है बहुत गंभीरता से काम नहीं की, नहीं तो आज इसकी सूरत कुछ अलग ही होती। देखिए, झारखंड जो है मोस्टली जो है प्लेचू एरिया है। यहाँ की टोपोग्राफी ऐसी है कि यहाँ पर 60 से 65% बारिश का जो पानी है वह बह जाता है और रन ऑफ हो जाता है, ये बेकार चला जाता है। और इसे संचित करने के लिए कुछ जगहों पर चेक डैम बनाने की आवश्यकता रही है और बनाए भी गए हैं, लेकिन हश्र ये हुआ है कई जगहों पर आप देखें तो वहाँ पर चेक डैम बह गए हैं, क्योंकि जब ऊपरी इलाके से जब पानी का बहाव होता है तो कई बार कमज़ोर बने हुए चेक डैम वो बह जाते हैं। ऐसे कई दृष्टांत इस राज्य में हुए हैं। आप देखें कि कई जगह पर तो पुल धंस गए हैं। तो इस जगह की स्पेसिफिक एरिया इसलिए इस क्षेत्र में चूंकि बड़ी नदियाँ बहुत कम हैं और खास तौर पे आप दक्षिणी छोटा नागपुर की बात करें या फिर उत्तरी छोटा नागपुर की, तो कुछ जगहों पर विशेष तौर पे एक जो तालाब हैं या फिर छोटे जलाशय हैं उनके जीर्णोद्धार के कार्य हुए हैं, लेकिन और अच्छी तरह से होने चाहिए थी ताकि जो बारिश का पानी है वहाँ जमा हो और उसका सिंचाई के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। ग्रामीण इलाकों में आप देखें कि पिछली सरकार में डोभा निर्माण किया गया था। देखिए, 2 तरह की बातें होती, एक तो ये कि हमें सिंचाई की ज़रूरत है, इसके अलावे जो भूगर्भीय जलस्तर है उसमें भी कमी बहुत तेजी से हो रही है और वह भी एक खतरे की घंटी है। अभी जो बारिश हो रही है ये देखिए भूगर्भीय जलस्तर को अच्छा करेगा और इससे फायदा होगा और जो हम बोरिंग से पानी निकालते हैं वो उसमें कहीं न कहीं राहत मिलेगी। खेतों में पानी जाने के लिए अगर छोटे छोटे आहार वगैरह बनाए और छोटी छोटी नदियाँ चूँकि झारखंड में बहुत सारी हैं उनका डाइवर्जन अच्छी तरह से हो और उनमें जो पानी बारिश के दिनों में आते हैं उनको संचित किया जाए
तो फिर इसका लाभ मिल सकता है वैसे समय में जब बारिश नहीं होती है और पानी की जरूरत किसानों को पड़ती है। तो इस दिशा में सरकार को काम करना चाहिए, बहुत ही अच्छी तरीके से वैज्ञानिक तरीके से इन तमाम चीज़ों पर काम होना चाहिए। वैसे काम होते हैं लेकिन बहुत ईमानदारी से काम नहीं हुए हैं, जिस कारण से आज भी हम मानसून की बारिश पर निर्भर करते हैं, मौसम पर, प्रकृति पर निर्भर करते हैं। इसलिए ऐसे काम करने की ज़रूरत है कि सरकार जो है किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराए, ताकि उन्हें भी चिंता नहीं होगी कि जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो उन्हें राहत के एवज में पैसे देने पड़ते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में खास करके इरिगेशन में, माइनर इरिगेशन के क्षेत्र में यहाँ पे ज़्यादा काम होने चाहिए, ताकि उससे किसानों को लाभ आने वाले दिनों में हो सके। क्योंकि ये क्षेत्र जो है, देखिए यहाँ हमारे यहाँ ज़्यादातर लघु और सीमांत किसान हैं, उनको मदद की ज़रूरत होती है और मदद जब मिलती है सरकार के स्तर से, चाहे वो कुआं बनाने में हो, चाहे वो मनरेगा योजना से कुआं बनाने, इन सब योजनाओं के तहत अलग अलग जगहों पर अगर तरीके से इनका निर्माण कराया जाए और उसका एक्सप्लॉयटेशन यानी उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हो, तो सही मायने में ये समस्या उत्पन्न नहीं होगी कि अगर हम बारिश के भरोसे रहे, भगवान के भरोसे। एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा राजेश, फसल होगी। एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा। एक तो किसानों के चेहरे पर खुशी जरूर है, राजधानी रांची सहित कई जिलों की हम बात कर ले, नगर निगम की पोल भी गई है। राजधानी रांची में ही आपने देखा किस तरह से पता ही नहीं चल रहा है कि कहां सड़क है कहां नाला है, और यहां कुछ पेड़ भी गिर गए। और अगर रिम्स की बात करेंगे, वहां पर बॉयज हॉस्टल में एक पेड़ का टहनी जा गिरा, उससे बाल बाल लोगों की जान बची। तो एक दूसरा पहलू यह भी है कि जब खूब बारिश हो जाए तो राजधानी रांची के नगर निगम की पोल खुल जाती है, यहां की स्थितियां बद से बदतर हो जाती है, सड़कों पर पानी फैल जाता है और ये सड़कें तालाब में तब्दील हो जाती है। यह कब दुरुस्त होगा? मैं एक बार फिर वही कहूंगा कि सरकार या सरकार की जितनी एजेंसियां हैं उन्हें ईमानदारी के साथ काम करने की ज़रूरत है। वैसे एक्सरसाइज किए जाते हैं, नगर निकाय जो है, जैसे रांची का उदाहरण ले तो रांची नगर निगम है, इसके द्वारा काम किए जाना चाहिए। जितने 53 वार्ड हैं उनमें नालों की साफ सफाई अगर समय से पहले हो तो शायद ऐसी स्थिति ना हो कि नालों का पानी सड़क पर आ जाए, क्योंकि नाले भरे रहते, बजबजाते रहते, इसके लिए उनका पानी सड़कों पर आ जाता है, लोगों को परेशानी होती है। जो निचले एक इलाके में लोग रहते हैं, वहाँ जो सीवरेज सिस्टम है वो अच्छी तरह से बनाए जाने चाहिए, ताकि पानी जो है, देखिए पानी तो आएगा, बड़े बड़े शहरों में भी लगातार बारिश होने से समस्याएं उत्पन्न होती है, लेकिन पानी, झारखंड की बात करें हम, खासतौर पे इस क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पानी का फ्लो जरूर आता है बारिश होने से, लेकिन वो बह जाता है। अगर नालियाँ साफ सुथरी रहें और तो कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। निचले इलाके में अगर जल बहाव के सिस्टम अच्छे रहे तो कहीं कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन इन सब चीज़ों की ओर ध्यान नहीं दिया जाता। आप देखें कि कुछ भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि जो धरातल है वो कहीं समतल नहीं है, कहीं ऊंचा है, फिर नीचा है, तो इसके लिए बहुत तरीके से काम करने की ज़रूरत है। नगर निगम इस दिशा में बातें बहुत करता है, काम कम करता है, लेकिन ईमानदारी से काम करने की ज़रूरत है कि किस प्रकार से इस बार के अनुभव को लेते हुए कि आगे किन किन क्षेत्रों में क्या करने की जरूरत है, ये एक सबक अगर नगर निगम ले तब उसे अपने काम करने में सुविधा होगी। और अगर ये सुविधा होगी तो नगर निगम की प्रशंसा भी होगी, लोगों को परेशानी नहीं होगी, और जिस प्रकार से लोग परेशानी झेलते हैं वो नहीं होगी। और खासतौर पर राजधानी की बात करें तो राजधानी में की सूरत भी इतनी खराब नजर नहीं आएगी, क्योंकि बारिश होती है तो बस इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है। जो भी लोग देखते हैं तो वो नगर निगम को ही कोसते हैं, सरकार को ही कोसते हैं। तो इसे इन सब चीजों को एसेस करके कि कहाँ कैसी परेशानी आती है, उस दिशा में काम तेजी से करने की जरूरत है, ताकि अगली बार ऐसा दृश्य उत्पन्न ना हो। तो ये नगर निगम को करना चाहिए। जिसान सहयोगी रानी गुप्ता से सवाल रहेगा। रानी गुप्ता, झारखंड के किसानों का हाल आपने देखा, आप किसानों से मिले। झारखंड के किसान जो है वो इजराइल भी गए और वहां पे खेती किसानी का जो स्टैंडर्ड है वो देखकर लौटे हैं। वर्तमान समय में झारखंड के या देश की हम बात कर लेंगे, यहाँ के जो यूथ है, जो युवा है, अन्नदाता रहेंगे तभी देश सही सलामत रहेगा, हमें भोजन मिलेगा, पेट भर हम खा सकेंगे। लेकिन हम किसानों के लिए क्या कर रहे हैं? क्या हम आने वाली पीढ़ी को, युवाओं को मोटिवेट करने में कामयाब है कि वो भी खेती किसानी से जुड़े, वो भी एग्रीकल्चर से जुड़े? ये एक अच्छा फील्ड है, एक बढ़िया फील्ड है। जी बिल्कुल, देखिए जिशान, जिस तरीके से भारत जो
हमारा देश है, ये किसान के लिए भी जाना जाता है। यहीं से सारे फसल उगाए जाते हैं, चाहे मक्का की बात हो, धान की बात हो, चावल की बात हो, गेहूं की बात हो, सारे फसल यही भारत देश से उगाए जाते हैं, जो कि बाहर देश भी सप्लाई किया जाता है। और अगर आप खास करके युवाओं की तरफ अगर आपका जायजा जा रहा है तो हम बात करेंगे युवाओं की, तो आज के युवाओं में भी वो चीज है जो किसान पहले से किसानों में हम देखते आ रहे हैं। कहीं ना कहीं युवा जो है वो भी सीख रहे हैं हम पिछले किसान से कि कहीं ना कहीं वो जो युवा जिस तरीके से अब सीख रहे हैं। तो एग्रीकल्चर की अगर बात करेंगे तो एग्रीकल्चर के कई स्कूल कॉलेजेस भी अब आ रहे हैं जिसमें युवा बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं, एडमिशन ले रहे हैं। उन्हें भी कहीं ना कहीं वो चाह है आगे कृषि करने का। तो ये कहा जा सकता है जिशान की युवा भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और आगे कृषि करेंगे और जिससे हमारा भारत आगे बढ़ेगा। जिशान, आपको नहीं लगता रानी कि झारखंड में बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और भी ज्यादा यहाँ पर वो सुविधाएं मुहैया कराने की जरूरत है, छात्रों को मोटिवेट करने की जरूरत है कि वो इस तरह के सब्जेक्ट्स लेकर पढ़ाई कर सके जिसमें एग्रीकल्चर की तमाम जानकारियां वो इकट्ठा कर सके, किसानों को इसकी जानकारी दे सके, किसानों को मोटिवेट कर सके और ऐसी फसल जो कम बारिश में जो है खेतों में लगा सकते हैं हम, उसका फायदा भी लोगों को हो सके। यानी कि जो क्वालिटी है खेती किसानी की उसका इंप्रूवमेंट के लिए सरकार को बेहतर कदम उठाने की जरूरत है। इसके अलावा भी जी बिल्कुल जिशान, जिस तरीके से आपने बताया कि आगे भी इसको लेके कार्रवाई करनी चाहिए, तो हम आपको बता दें कि इसके लिए भी एक मुहिम चलाना चाहिए कि किसान जो है वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं, बीज बो रहे हैं, अलग अलग तरीके से खेती में सिंचाई करते हैं, आगे जिस तरीके से युवा अगर बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा भारत देश एक आगे जाएगा। और इसके लिए एक मुहिम भी चलाना चाहिए। हर चीज के लिए देखिए जिशान मुहिम चलाया जाता है, कहीं ना कहीं हर एक क्षेत्र में मुहिम चलाया जाता है जिससे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। अगर किसानों के हित में भी अगर इस तरीके का कुछ मुहिम चलाए हमारे राज्य सरकार तो कहीं ना कहीं ये किसानों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा और हमारे देश के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। क्योंकि जिसान मैं आपको फिर से बताना चाहूंगी भारत कृषि के लिए भी जाना जाता है। तो कहीं ना कहीं अब युवा जिस तरीके से बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, अब एक मुहिम चलाने की जरूरत है जिससे कि भारतवर्ष आगे जाए और कृषि जिस तरीके से बिछड़ा जा रहा है, कहीं ना कहीं खाद्य पदार्थ जो आजकल बहुत ही दूषित पदार्थ जो होते हैं वो हम खा लेते हैं जिससे हमारा तबीयत भी खराब हो जाता है। लेकिन अब अगर कृषि क्षेत्र में अगर देखा जाए तो एक ऐसा मुहिम चलाना चाहिए जिसके बाद कृषि क्षेत्र और आगे बढ़े और उत्पन्न हो और युवा भी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले। जिशान, सहयोगी राजेश का रुख करेंगे और आखिरी सवाल लेंगे। राजेश, झारखंड में अन्नदाता के साथ साथ किसानों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। कई दफा हमने देखा है कि जब प्रोडक्शन ज्यादा होता है तो टमाटरों को किसान सड़कों पर फेंक देते हैं, भिंडी जैसी सब्जी और बहुत ऐसी सब्जियों को हमने देखा है कि जब प्रोडक्शन ज्यादा हो गया, खरीदार नहीं मिल रहे तो सड़कों पर वेस्ट कर दिया जाता है। यहां पर सरकार को कई ऐसे स्टेप्स है जो सरकार ले सकती है जिससे कि किसानों से फसलें खरीदकर, सब्जियां खरीदकर उसको कोल्ड स्टोरेज करके उसे अच्छी कीमतों पर, क्योंकि जब हम सुपरमार्केट में जाते, मॉल में जाते तो देखिए सब्जियों के दाम कितने आसमान छूते रहते। राजेश, हाँ देखिए, एक चेन बनाने की ज़रूरत है। ऐसी स्थिति अक्सर आती है। आप देखें कि 2020 में भी मैंने देखा कि टमाटर जो है पानी के भाव बिक रहे थे, 1 रुपये 2 रुपये किलो। किसान तो ऐसा था कि खेतों में अगर जाएं तो कहते थे कि ऐसे ही उठा के ले जाइए। ये स्थिति हो गई थी, लोग उठा के ले भी जाते, क्योंकि उनकी जो पूंजी लगी थी वो भी रिटर्न नहीं हो रही थी, बड़े निराश थे। इसके लिए सरकार को काम करने की ज़रूरत है। देखिए, टमाटर हो या फिर बीन है, ये सब जो फसल है, सब्जी हैं, ये सब सब्जियां बाहर जाती हैं और बहुत यहाँ की जो सब्जियां हैं बहुत स्वादिष्ट हैं। यहाँ आप गुमला देखें, लोहरदगा देखें, रांची का जो रिमोट एरिया है, आप नगड़ी देख लें, इन सब जगहों पे सब्जियां काफ़ी मात्रा में होती है और बहुत अच्छी स्वादिष्ट होती हैं। यहाँ से जो सब्जियाँ हैं वो उड़ीसा जाती है, पश्चिम बंगाल जाती हैं। यहाँ का जो फल है, आप तरबूज देखें तो बिहार जाता है, असम जाता है, उड़ीसा जाता है। इन सब चीज़ों के लिए, संरक्षण के लिए देखिए कोल्ड स्टोरेज की बहुत ज़रूरत है। छोटे छोटे कोल्ड स्टोरेज जगह जगह पर रखे जाए और किसानों को ये सुविधा दी जाए कि वो जो सरप्लस उनकी प्रोडक्शन है वो जो बाजार में वो नहीं बेच सकते, चूँकि मूल्य उसके कम हो गए हैं, तो वो उसे रिजर्व रख सकते हैं। और आने वाले समय में जब बाजार में, देखिए बाजार में कीमतें कैसे होती है, चूँकि डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करती है, जब उसकी
डिमांड ज्यादा बढ़े तो उसे वो बेच सकते, यही मुनाफा ये कमाने का व्यवस्थाएं तौर करने तरीका की होता है। जरूरत जो है। आपने बड़ी बड़े-बड़े बात कही कि छोटे छोटे कोल्ड स्टोरेज बनाने की जरूरत है, एक चेन बनाने की जरूरत है, जिससे कि इस चेन के माध्यम से किसान अपनी सब्जियों को, अपने जो प्रोडक्शन उनके खेतों में हो रहा है उसकी सही कीमत पा सके और किसानों की लाइफ स्टाइल भी अच्छी हो सके, ताकि दूसरे जो युवा है वो खेती किसानी में प्रेरित हो सके और इससे झारखंड और देश का जीडीपी आगे बढ़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए राजेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए रानी गुप्ता। और वक्त फिलहाल छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे एक ऐसे निर्दयी लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।